आज मैंने अपनी माँ की साड़ी पहनी हुई है और माँ की साड़ी में मैं कैसे लग रही हूँ आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये वाली साड़ी भी माँ की है, काफ़ी सुंदर लग रही है। थैंक यू। प्रीति नहीं साड़ी। ये देखो अंबिका तो नाप साफ करने लगी वह। कौन सा मिस्त्री हो आप? और ये देखिए एल्बम तो उठाया भी नहीं जा रहा भाई, इतना ज़्यादा भारी है। ये वाला मोमेंट मैंने बहुत मिस किया, साथ ही हमारे जितने भी व्यूअर हैं ना उन सबको भी रुला दिया। हेलो फ्रेंड्स, प्रणाम आप सभी को। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल तिवारी एंड फैमिली पर। देवभूमि उत्तराखंड के मंदसौर घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से आज मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग शाम के लगभग 5:30 बजे से कर रही हूँ। सुबह से मौसम काफ़ी सुहावना सा है और अभी शाम के टाइम पर ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है। थोड़ी देर में सनसेट भी हो जाएगा और इसी के साथ मंदसौर घाटी के नज़ारे कुछ इस तरह के हैं। सामने चौखमा पर्वत पर देखिए हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं। ये नज़ारा देखने में काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है। हमारे गिरिया गांव से चारों तरफ के काफ़ी सारे गांव दिखाई देते हैं और पहाड़ियों पर ये गांव बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। सामने इधर साइड वाली पहाड़ियों पर देखिए हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं और उधर साइड के बादल यहाँ तक पहुँचने में अब ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि जैसे ही मानसून शुरू होगा वैसे ही इधर साइड की इन छोटी छोटी पहाड़ियों पर भी दिन भर बादल लगे रहते हैं। मंदसौर घाटी का खूबसूरत गिरिया गाँव मेरा मायका है। सामने पर है मेरा मायके वाला घर और अभी मैं आ रखी हूँ इन खूबसूरत हरे भरे सीढ़ीनुमा खेतों में। इनमें देखिए धान की खेती करी हुई है और धान के खेत के बीच में ये जो छोटे छोटे हरे भरे पौधे दिखाई दे रहे हैं ये काले तिल के पौधे हैं। साथ ही ये वाले जो पौधे हैं ये काले भट्ट के पौधे हैं। वैसे तो आजकल खेतों में गुड़ाई का काम कंप्लीट हो गया है, लेकिन गाँव की चाची ताई लोग देखिए फिर भी खेतों में आ रखे हैं। इनकी बंदर वाली बारी है, यानी कि बंदर को भगाने की बारी है। तो प्रत्येक परिवार की ड्यूटी लगी रहती है बंदर भगाने की। थोड़ी देर पहले तो धूप बादलों के पीछे छुप गई थी और अभी धूप की काफ़ी तेज़ चमक लगी है। आज मैंने अपनी माँ की साड़ी पहनी हुई है और माँ की साड़ी में मैं कैसे लग रही हूँ आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैंने माँ को एक ही बार बोला था कि ये साड़ी कितनी सुंदर है घर में पहनने के लिए। माँ लगी रही मेरे पीछे, पहन ले पहन ले पहन ले। जब तक पहना नहीं ना तब तक माँ को भी सुकून नहीं था और फिर मुझे भी सुकून नहीं मिला। तो साड़ी पहन ली, बोली अब सुंदर लग रही है। और कितनों के साथ ऐसा होता है, अगर माँ की किसी चीज़ को बोल दिया ना कि ये कितनी प्यारी है तो माँ या तो बैग में रख देगी, बोलेगी ना तू ले जा, तूने बोला ये प्यारी है। मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, इसलिए मैं बोलती भी नहीं हूँ माँ के पास कि ये वाली साड़ी कितनी सुंदर है या ये सैंडल कितनी सुंदर है। बोलती है सीधे तू रख ले। तो मेरे को देखकर प्रीति ने भी साड़ी पहन ली है और ये वाली साड़ी भी माँ की है, काफ़ी सुंदर लग रही है। थैंक यू। प्रीति नहीं साड़ी। थैंक यू। ये भी मेरे साथ ऐसे ही करती है। और अभी मेरी भतीजी भी यहाँ पे आ रखी है, इसका नाम अंबिका है। हाथ हो गया ठीक? इसके हाथ पे चोट लगी थी। अब रील बनाएंगे, ठीक है? ये बहुत प्यारी बच्ची है, ये बहुत प्यारी है। ये मायके वाले घर पे लगातार काम लगा हुआ है और आलोक की ड्यूटी दिन भर काम देखने की है। और यहाँ मायके वाले आंगन में भी काफ़ी सारा सामान बिखरा हुआ है, सिंटेक्स वगैरह है। साथ ही खुश रहो मेरा भतीजा भी आ गया, अंबिका का भाई भी आ गया। साथ ही यहाँ पर देखिए ये डस्ट वगैरह भी रखी हुई है, इधर साइड सीमेंट वगैरह, यानी कि काफ़ी सामान फैला फैला हुआ है। मिस्त्री भाईजी लोग लगातार लगे हुए हैं काम करने पर। आगे साइड से ये वाला घर काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन पीछे से देखिए बिल्कुल डिफरेंट सा है। कोई दीवार अंदर की साइड है, कोई बाहर की साइड है। वो जगह के हिसाब से यहाँ पर हुआ, क्योंकि यहाँ की जगह बिल्कुल कर्व वाली जगह है। और इस वाले खेत में जहाँ पर हमने मटेरियल वगैरह रखा हुआ है ये लोगों का खेत है। और गांव में लोग एक दूसरे की मदद कुछ इस तरह से भी करते हैं। हमने उनसे खेत मांगा तो उन्होंने आसानी से खेत दे रखा है। भले ही हमने इस खेत की अच्छी तरह से सफाई करके देनी है, हल लगा के देना है, लेकिन इतनी मदद कम होती है क्या? वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा नहीं है कि रुपये दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब एक दूसरे की ऐसे हेल्प करते रहते हैं। नीचे तो मिस्त्री भाईजी लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ से ऊपर वाली मंजिल में जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो इस टेम्प्रेरी सीढ़ी से ऊपर चलते हैं। डर भी लग रहा है कहीं टूट ना जाए। और यहाँ देखिए छोटी सी बालकनी है, यहाँ पर भी रेलिंग वगैरह लगेगी। और अंबिका मेरा वेट कर रही है। क्या करना अंबिका? रील बनानी है, रील बनानी है। ये देखो अंबिका तो नाप साफ करने लगी वह। कौन सा मिस्त्री हो आप? कोई मिस्त्री नहीं है। और ये देखिए यहाँ पर आकर घर काफ़ी सुंदर लग रहा है। इधर साइड पूरी तरह से प्लास्टर हो गया है, ऊपर भी जाएंगे हम अभी, लेकिन पहले आपको इधर साइड दिखा देते हैं। ये देखिए जी। हाँ। अच्छा, यानी कि रुपये से। और ये बोल रहे हम बचपन में बोलते थे, बोला ये रुपये हैं। छोटे बच्चे भी ये देखो इनको निकालने की कोशिश करते थे, बोला कि ये रुपये हैं। और अब मैं आपको कमरे दिखाती हूँ। इधर साइड 3 कमरे बनाए हैं और तीनों कमरों में वॉशरूम अटैच है, ये देखिए।
और कुछ इस तरह के रूम हैं। कैसे हैं अंबिका? बहुत अच्छे। अच्छे हैं, चलो बढ़िया। और इधर साइड देखिए नीचे किचन बना रखा है ना ऐसे गोनिया में, तो इधर साइड यहाँ पर काफ़ी खुला स्पेस हो गया है। यहाँ पर बाद में बिल्कुल हम चेयर वगैरह लगा देंगे, शीशे लगा देंगे चारों तरफ से, तो यहाँ से सामने के नज़ारे कुछ इस तरह से दिखेंगे। तो आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हम तीनों भाई बहनों के मकान बन रहे हैं। मेरा त्रियुगिनाड़ में बन रहा है, आलोक का यहाँ, और प्रीति का किमाड़ा वाले घर में। देखो कभी कभी ऐसा संजोग भी होता है, तीनों भाई बहनों के काम एक साथ लगे हुए हैं। दोनों बहनें आ रखी हैं इस नए वाले रूम में और यहाँ पर रील बनानी है। ऊपर छत में जा रहे तो धूप हो रही, अभी सनसेट होगा उसके बाद जाएंगे। और यहाँ अंदर तो यहाँ व्यू नहीं आ रहा उतना अच्छा अब बनाएंगे, चल जाएगा। और हमारा भतीजा क्या कर रहा, हमको देख रहा। हाँ वो भी लगा हुआ है क्योंकि आलोक अंदर काम पे लगा हुआ है ना, तो वो उसको देखने पे लगा हुआ है। तो हम रील बनाएंगे। मम्मी की साड़ी का फ़ायदा। तो अब मैं भी यहाँ छत में माँ की साड़ी में बनाऊंगी एक दो रील, अगर एक्टिंग होगी ढंग से। वैसे मुझे एक्टिंग करना आता नहीं है, थोड़ा बहुत ऐसे ही कर लेते हैं। और ये रील आपको देखने को मिलेगी मेरे इंस्टाग्राम पे, प्रियंका योगी तिवारी नाम से है। तो जिन्होंने भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है वो ज़रूर से फॉलो करें। तो चलिए जी, अंधेरा भी होने लग गया है और हम काफ़ी देर पहले से यहाँ छत में बैठे हुए थे, थोड़ा बहुत रील बनाई। और अभी माँ भी आ गई है परवाड़ी वाले घर से। माँ काफ़ी जल्दी आ गई है क्योंकि पापा गए थे माँ के साथ, तो स्कूटी में फटक से गए और फटक से आ गए। तो यहाँ कमरे में आते ही हमको एक बहुत बड़ी स्पाइडर दिख गई है। डरा दिया। थोड़ी देर में हम डिनर बनाने की तैयारी शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल चीज़ दिखाने वाली हूँ, प्रीति की शादी का एल्बम। और ये देखिए एल्बम तो उठाया भी नहीं जा रहा भाई, इतना ज़्यादा भारी है। हमारे टाइम पर तो छोटे छोटे एल्बम हुआ करते थे जिसको हम आसानी से कहीं भी कैरी कर सकते थे, लेकिन ये इतना भारी है, कैसे पकड़ना इसको, इतना भारी है। और ये इधर साइड वालों का एल्बम है, यानी कि ऊपर वाला अलग है, इधर साइड वाला अलग है, और ये बहुत पहले आ चुका था। अब देख लेते हैं, पहले तो इसको यहाँ बॉक्स से निकालना ही बहुत चैलेंजिंग है। ओह माय गॉड, मतलब प्रीति से भारी तो होगा ये, प्रीति का लहंगा सेम इतना ही भारी रहा होगा भाई। तो अब इसको दिखा देते हैं, बहुत ही सुंदर है, इतना बड़ा तो बैग ही है इसका। ये देखिए जी, एल्बम खोलने के बाद कुछ इस तरह का दिखता है। और इसमें देखिए ये छोटी छोटी डायरी टाइप की दिख रही हैं। ये मिनी एल्बम है, यानी कि ये बड़ा है और उसका छोटा वाला ये है। तो इसको तो हम बाद में देखेंगे। और शायद एक कैलेंडर होगा। वाह, ये मुझे सबसे प्यारे लगते हैं, जनवरी और उस पर फोटोग्राफ्स, ऐसे अलग अलग फोटोग्राफ्स का। और हमारे टाइम पे ऐसे होता था, सिर्फ एक कैलेंडर टाइप का और उस पर 2 फोटो चिपकाओ, बस वही। और इस पर ना पूरे जनवरी टू दिसंबर तक पूरी अलग अलग फ़ोटोग्राफ वगैरह हैं। तो अब हम बड़ा वाला एल्बम खोल के देखते हैं। तो ये वाला प्रीति अपने कमरे में टांग के रखेगी ऐसे, हर महीने में हर मोमेंट। तो ये देखिए जी, एल्बम का लुक कुछ इस तरह का है, बहुत ही सुंदर, बाहर से ही देखने में सुंदर लग रहा है। तो अब अंदर फ़ोटोज़ वगैरह देखते हैं। ओह माय गॉड, इतने मोटे मोटे पन्ने हैं। पिक्चर के बीच में ये जो कोट्स लिखे रहते हैं ना, वो बहुत ही गजब के लगते हैं। ये देखो जी, बहन भी ब्यूटीफुल लग रही है और देवर जी भी स्मार्ट लग रहे हैं। वाह, खैर उतनी स्मार्ट भी नहीं है प्रीति। प्रीति वीडियो देखेगी, बोलेगी मेरे को ऐसे बोला। तो ये वाला मोमेंट मैंने बहुत मिस किया। ये सूट तो हमने साथ साथ खरीदी, साथ में ये गहने वगैरह हल्दी के साथ में खरीदे, लेकिन मैंने देखा ही नहीं कि प्रीति पे कैसे लग रहे हैं। फ़ोटो में देखने की बात थोड़ा सा अलग होती है ना, और सामने पर देखने की बात थोड़ा सा अलग होती है। मेरे पापा तो हीरो लग रहे भाई। ओह माय गॉड, ये देखिए हल्दी रस्म कुछ इस तरह की होती है। बहनों ने गंजलू पकड़े हुए हैं, साथ में जेठी माँ भी है, भाभी भी है, सब हैं, सुस्मिता भी है, सब हैं, आंचल, काजल, पायल, सब है। और मेरी मम्मी देखो इस पर कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। मेरी मम्मी ने फर्स्ट टाइम लिपस्टिक लगाई तो इसलिए ब्यूटीफुल लग रही है मेरी मम्मी। मेरी फूफू जी भी हैं, सब हैं, लेकिन सिर्फ मैं नहीं हूँ। मुझे बहुत दुख हो रहा है। मेहंदी की रस्म में देखिए प्रीति ने
नथ पहनी हुई है। इसका ये कारण है कि सुबह हल्दी हो गई तो हमारे यहाँ हल्दी के बाद नथ नहीं उतारते हैं और मम्मी पापा बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये देखो जी, यहाँ पर तो भाई भी बहुत सुंदर लग रहा है। भाई को तो टाइम ही नहीं मिलता है और मेरी शादी में ना भाई को पता ही नहीं था कि शादी हो रही, क्या हो रहा है। उसने एक ही कपड़ा पहना हुआ था मेहंदी से लेकर और शादी तक, कुछ पता ही नहीं था। वो भी छोटा था, मैं भी छोटी थी। तो चलिए जी, एल्बम में फ़ोटोज़ देखते देखते अब आ गया है वेडिंग डे, तो अब मैं भी दिख जाऊंगी यहाँ पर। और ये देखिए जी, मैं यहाँ पे हूँ, इधर साइड हूँ, यहाँ पर बहुत सारी फ़ोटोग्राफ हमारी हैं। ये देखिए जी, हस्बैंड जी भी बहुत स्मार्ट लग रहे थे उस दिन। प्रीति ने अपनी विदाई पर तो रोना ही था, लेकिन प्रीति इतना रोई कि सभी रिश्तेदारों को, सभी परिवार वालों को, सभी गांव वालों को रुला दिया और साथ ही हमारे जितने भी व्यूअर हैं ना, उन सबको भी रुला दिया। मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर मिले और उन सभी ने बोला प्रीति की शादी की वीडियो देखकर हम बहुत रोए, बहुत रोए। मेरे हस्बैंड जी भी ऐसे रोए जैसे लड़कियों की तरह, जबकि दुल्हन तो अपने ही घर में जा रही थी, फिर भी ऐसे रोए, ऐसे रोए। मैंने बोला हो क्या गया। मेरे को भी थोड़ा बहुत आंसू आए, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं रोई, क्योंकि जब मैंने मम्मी को देखा, पापा को देखा, हस्बैंड जी को देखा, मैं शॉक हो गई। मैंने बोला क्या हो रहा है भाई। मुझे उतना ज़्यादा दुख इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अगर प्रीति किसी और के घर में दुल्हन बन के जाती ना तो फिर शायद बहुत ज़्यादा रोना आता, लेकिन ऐसे हुआ कि अपने साथ ही आ रही है तो इतनी टेंशन नहीं हुई। क्योंकि आदमी जब विदा करता है ना किसी को तो भाव को इसलिए होता है कि पता नहीं आगे का जीवन इसका कैसे होगा। अब मैं संतुष्टि, मैंने बोला जैसे भी होगा मुझे पता है कैसा होगा, क्योंकि मेरी शादी को 12-13 साल हो गए हैं। तो अगर देवर जी अच्छे नहीं होते तो मैंने मना कर देना था पहले कि मत करो शादी। देवर जी काफ़ी अच्छे हैं, व्यवहार के भी और अपने काम संभालने में भी काफ़ी अच्छे हैं, तो इसलिए मैंने बोला प्रीति के लिए इससे बढ़िया रिश्ता कोई भी नहीं हो सकता है। तो ये देखिए जी, विदाई के बाद एल्बम भी ख़त्म और बहुत सारे कोट्स लिखे हुए हैं, बहुत ही हार्ट टचिंग कोट्स लिखे हुए हैं। तो थैंक यू सो मच फोटोग्राफर अंकल जी का इतना ब्यूटीफुल एल्बम बनाने के लिए। और मेरी शादी का एल्बम भी है और वही अंकल जी मेरी शादी में भी फोटोग्राफर थे और वही प्रीति की शादी में भी, और शायद वही आलोक की शादी में भी रहेंगे। बहुत ही सुंदर एल्बम बनाया है और कभी मैं ना आपको अपनी शादी का एल्बम भी दिखाऊंगी, यहाँ वाला भी और ऊपर साइड वाला भी। तब आप देखना, मैं छोटी थी सी, स्माइल भी नहीं करती थी, ऐसे मुँह बनाया रहता था, ऐसे पता नहीं क्यों किया रहता था ऐसे। तो चलिए जी, अब डिनर बनाने की तैयारी शुरू करते हैं और एल्बम को देखकर शादी की यादें फिर से ताज़ा हो गई हैं। आपको एल्बम कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताना। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।